नमस्कार, जय हिंद साथियों। मैं राहुल यादव, आप सभी को द रिपोर्टर बिहार में स्वागत है। दोस्तों, अभी हम आ चुके हैं ऐसी पाठशाला में। ये कोचिंग संस्थान केवल नाम से ही नहीं, बहुत ज़्यादा फेमस इसलिए है कि सबसे कम फी में और सबसे बेहतरीन रिजल्ट देने के लिए अभी सभी जो ऐसी पाठशाला की टीम भी जुड़े हुए हैं हमारे साथ। जानते हैं सीटेट का जो जुलाई में नोटिफिकेशन आना था, अभी तक नोटिफिकेशन क्यों नहीं आया है, क्या क्या रणनीति होना चाहिए तैयारी के लिए। सर, सबसे पहले मेरे चैनल में स्वागत आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद राहुल जी। है। स्वागत है। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। सर, सबसे पहला क्वेश्चन आपसे यह है कि अभी जो भी अभ्यर्थी मान लीजिए सीटेट क्वालिफाई करना चाहते हैं, उनके लिए मुख्य रूप से देखिएगा कि अभी जो भी जुलाई वाला की बात अभी चल रहा है, नोटिफिकेशन अभी तक आया नहीं, बहुत लेट कर दिया। देखिए, इस बार जो है अभी जो है सीटीयू द्वारा जो नोटिफिकेशन आता है तो अप्रैल तक हर बार आ जाता था। इस बार थोड़ा सा नोटिफिकेशन लेट हो रहा है, लेकिन आ जाना चाहिए, बहुत जल्दी आ जाना चाहिए और फॉर्म अप्लाई होगा। और जो एग्जाम तो जुलाई में होना ही है। थोड़ा सा नोटिफिकेशन लेट हुआ है लेकिन बहुत जल्द आ जाएगा। सर, ये बात कैसे आप बोल रहे हैं कि एग्जाम जुलाई में होगा ही बिन नोटिफिकेशन के बिना? देखिए, ये तो हर एक साल है, होता है जो साल में 2 बार, दिसंबर और जुलाई फिक्स ही है। भले नोटिफिकेशन थोड़ा सा आगे पीछे होता है, लेकिन एग्जाम तो फिक्स है कि लेता ही है। तो जुलाई में एग्जाम तो होना ही है, तो उसको देखते हुए हम लोग प्रिपरेशन करवा रहे हैं बच्चे को, भले नोटिफिकेशन थोड़ा सा लेट से ही आए। सर, इतना कम फी में कैसे आप बच्चों को मैनेजमेंट कर लेते हैं, ऐप पर भी और इधर जो ऑफलाइन क्लास में भी? देखिए, मैनेजमेंट का जहाँ तक बात है ना, तो यहाँ पे पैसे मैटर नहीं करता है। हम लोग अभी मैटर इस चीज़ पे देख रहे हैं, एसी पाठशाला के जो सारे टीम मेंबर है, हम लोग अभी फोकस कर रहे हैं बच्चे के रिजल्ट पे, ठीक है। और पेमेंट अभी नहीं देख रहे हैं कि बच्चे से पेमेंट हम लोग कितना ले रहे हैं। मैनेजमेंट देख रहा है कि कैसे मैनेजमेंट चलाना है। तो बच्चे को अभी रिजल्ट पे हम लोग फोकस कर रहे हैं। जितना मिनिमम फीस हो सके उतना मिनिमम में हम लोग बेहतर से बेहतर रिजल्ट हम कैसे बच्चे को प्रोवाइड कर सके, इस पे हम लोग काम कर रहे हैं। लेकिन सर, स्टूडेंट तो बहुत ऐसे भी डर रहे होंगे कि देखते हैं अगल बगल का कोचिंग संस्थान पूरा एकदम जो है, समझिए कि नाम के एकदम भौचाल मचा दिया है। लेकिन ये संस्थान जो है अभी नया नया है। लेकिन यहाँ पे देखिएगा टीचर सब का, देखिए तो बहुत एक्सपीरियंस टीचर सब है यहाँ पे। तो कहीं ना कहीं स्टूडेंट जो भी यहाँ पे जुड़ना चाहते हैं उनके लिए सर क्या सर आप 100% गारंटी ले सकते हैं कि इस बार सीटेट पार हो जाएगा उनका? देखिए, 100% गारंटी ले सकते हैं। बस बच्चे से हमको एक चीज चाहिए, उपस्थिति। वो कम से कम 90% उपस्थिति तो हमें दे दे, हम 100% उसको रिजल्ट देंगे। और यहाँ पे जो भी फैकल्टी है, बिल्कुल बेस्ट फैकल्टी लाए हैं कम फी में। जितने फी में हम जो फैकल्टी दे रहे हैं, उस क्वालिटी का आपको अलग जगह नहीं मिलेगा। और कुछ क्वालिटी मिलेगा भी तो फिर फीस आपसे बहुत ज़्यादा वसूला जाएगा। तो कम फी में बेहतर फैकल्टी जो हम दे रहे हैं, यहाँ पे सारे आपको अलग अलग सब्जेक्ट का अलग अलग फैकल्टी दे रहे हैं बिल्कुल कम फी में। वो फैकल्टी आपको अलग जगह नहीं मिलेगा। तो जो भी बच्चे सीटेट में जो अपियर हो रहे हैं, अपियर होना चाह रहे हैं, वो आप एक बार यहाँ आके मिलिए, फिर आप लोगों को समझ में आएगा कि इतना कम फी में इतनी अच्छी पढ़ाई कैसे संभव है। जब तक आप लोग आइएगा नहीं, हमसे जुड़िएगा नहीं, फिर आप लोग समझ नहीं पाइए। पवन सर, आपसे एक क्वेश्चन जानना चाहते हैं कि अभी देखते हैं कि हम भी देखते हैं आपका कोई कोई वीडियो ऐसा है, मेरे पास भी आता है, उसमें देखते हैं कि बहुत ऐसे लड़का कमेंट करते हैं, सर आप जो है दिल में बस गए हैं, आप दिल जीत लिए हैं। देखिए, ऐसी कोई बात नहीं है कि दिल में जितना और ये होना, ये अलग बात है। लेकिन होता क्या ना कि जो भी स्टूडेंट हमारे पास आते हैं तो स्टूडेंट का डिमांड को हम कभी पूरा नहीं करते हैं। एग्जाम का डिमांड क्या है हमारे लिए, ये इम्पोर्टेंट रखता है, क्योंकि स्टूडेंट का डिमांड कभी खत्म होगा नहीं होगा। एग्जाम का डिमांड है, उसके अनुसार हम पढ़ाते हैं, क्योंकि हम लोग का उद्देश्य रहता है कि बच्चे को एग्जाम क्लियर करवाना। विद्वान बनाने के का तो हम काम करते नहीं है, क्योंकि विद्वान वो पहले से है और बहुत सारी यूनिवर्सिटी है जो कि उसको विद्वान बना सकती है। तो हम लोग एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ाते हैं और मैक्सिमम से कम समय में जितना ज़्यादा हो सके वो रिजल्ट वहाँ पर हम उसको दे देते हैं। और जहाँ तक बात है हमारे सब्जेक्ट को लेकर के, तो आपको पता है कि ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यम से हम आते हैं। यूट्यूब पे भी बहुत सारे चीज़ों को आप देखे होंगे। तो बाकी बच्चों का प्यार है हमारे प्रति है और हमारा मेहनत है। इसी प्रकार से निरंतर हम एएससी पाठशाला के माध्यम से सेवा में उपस्थित ही रहेंगे। देवेंद्र सर, आपसे जानना चाहते हैं कि जो भी अभ्यर्थी मान लीजिए सीटेट का अभी अभ्यर्थी हैं जो आपसे जुड़ना चाहते हैं, तो पहले आपका फैकल्टी जानेगा, क्या क्या फैकल्टी है, कौन कौन सा कोर्स आपका है? देखिए, मुख्य रूप से जो एसी पाठशाला में भी हम लोग फोकस करके चल रहे हैं, जो सारे टीम मेंबर के द्वारा, वो सीटेट पे भी मुख्य रूप से फोकस है। और सीटेट के अलावे जैसे TRE4 का बैच चल रहे हैं, बिहार पुलिस का बैच है, स्टेट का है, बहुत सारे बैच चल रहे हैं अलग से। मुख्य रूप से सीटेट का पे हम लोग फोकस करके चल रहे हैं। तो सीटेट का जो फाउंडेशन बैच भी दे रहे हैं, टेस्ट सीरीज भी चल रहा है,
बाकी कोर्स भी है। तो जो भी बच्चे हैं आप यहाँ आइए, हमसे जुड़िए, सारी बातें आपको एक एक करके बताया जाएगा, कौन सा कोर्स आपको लेना है, क्या बेहतर रहेगा, सारा रणनीति के साथ यहाँ चल रहा है। सर आप रणनीति का बात किए तो सर सीटेट क्वालिफाई करने के लिए क्या क्या रणनीति स्टूडेंट अपनाए? देखिए, सीटेट क्वालिफाई करने के लिए रणनीति अपनाना पड़ेगा। हमसे जुड़िए, हमारे फैकल्टी से जुड़िए। यहाँ पे जो हम लोग रणनीति बनाए उस रणनीति में चलना पड़ेगा। रणनीति में ये है कि सबसे पहले तो आप फाउंडेशन बैच को ज्वाइन कीजिए, क्योंकि बेसिक से जब तक आप नहीं पढ़ेंगे, आपको पढ़ना क्या है ये चीज़ आपको पता ही नहीं है, और आप पढ़ना शुरू कर देता, आपको रिजल्ट कहाँ से बनेगा? तो इस रणनीति में हम लोग जो रणनीति बनाया है कि पढ़ाना क्या है बच्चे को जिससे रिजल्ट हो जाए, ठीक है। तो वो रणनीति के साथ आपको यहाँ पे सारे फैकल्टी कर मेहनत करके आपको बताया जाएगा कि आपको कहाँ से पढ़ना और क्या पढ़ना है। उतना ही चीज आपको पढ़ाया जाएगा जिससे आपको रिजल्ट बन जाए, क्योंकि यहाँ स्कोरिंग सब ऐसा नहीं है कि आपको ये जॉब नहीं दे रहा है सीटेट, ठीक है। स्कोरिंग आपको क्वालिफाई है ये, तो आपको क्वालिफाई कैसे करना है, अच्छे नंबर कैसे लाना है, उस पर काम होता है यहाँ पे। तो उस रणनीति पे हम लोग काम करते हैं। तो आप लोग जुड़िए और हमारे रणनीति जो हम लोग बनाए हैं उससे मिलके आप लोग चलिएगा, तो बिल्कुल आप लोग को बेहतर से बेहतर रिजल्ट आप लोग को मिल पाए। आरके सर आपसे जानना चाहते हैं कि मैथ के नाम से आप बहुत ज़्यादा मशहूर हैं और स्टूडेंट के दिल में राज करते हैं। सर मैथ को इतना इजी तरीका से आप कैसे समझा लेते हैं? देखिए, मैथ का जो बेसिकली फंडा है कि आप जिस एग्जाम की तैयारी करते हैं टू दी पॉइंट उसको लेकर के चले। इसमें जो कुछ कॉमन जो फील्ड होते हैं और हमसे जो विद्यार्थी जुड़ते हैं जिनको मैथ में इंटरेस्ट नहीं है, उनको हम जीरो लेवल से लेकर के क्या करते हैं कि चलते हैं, उनको पढ़ाते हैं। जिनको हमारे यहाँ से जुड़ने से पहले कुछ नहीं आता था, अभी वो जो है हाई स्कोर करे, 15 में 15 नंबर ला रहे हैं। यही हम लोग का जो है कॉन्फिडेंस है, और उसी कॉन्फिडेंस से टू दी पॉइंट काम करते हैं जिससे कि रिजल्ट सुनिश्चित हो। चूँकि बच्चे हमारे जो हैं सो सब मेहनती भी, हम मेहनत भी कर रहे हैं, तो इसी रणनीति के साथ जो है सो हम लोग काम करते हैं। और आज आप अचानक यहाँ पर पधार गए हैं महोदय, नहीं तो हमारे और भी जो हमारे सीडीपी के फैकल्टी हैं, हमारे हिंदी के फैकल्टी हैं, सभी लोग थे। शाम हो गया तो वो लोग निकल चुके। अभी संजोग से हम और पवन सर यहाँ पर थे। तो चलिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। और हम लोग का रणनीति अलग है, जितने भी कोर्स हैं सबके लिए अलग अलग रणनीति है। बच्चे को पहचानना होता है कि कौन बच्चे जो सबसे कमज़ोर बच्चे होते हैं उसी को लेकर हम क्लास में आगे बढ़ते हैं, और उससे क्या होता है कि जो तेज हैं, जो पढ़े हुए हैं, उनको भी बेनिफिट हो जाता है और 100% रिजल्ट की ओर हम लोग का। पवन सर आपसे जानना चाहते हैं कि अब लास्ट क्वेश्चन आपसे ये है कि जो भी स्टूडेंट मान लीजिए कि आपके जो यूट्यूब चैनल बोल रहे हैं एसी पाठशाला पे लाइव क्लास करने के लिए जुड़ते हैं, और आपका जो है मान लीजिए कोई डाउट पूछना रहेगा, तो डाउट कैसे पूछ सकता है, और स्टूडेंट का कोई भी कांटेक्ट आपसे हो सकता है या नहीं? देखिए, अगर उसके मन में कोई डाउट है या कोई प्रश्न पूछना चाहता है, तो आप जो वीडियो देख रहे हैं उसमें आप कमेंट बॉक्स में कमेंट छोड़ दीजिए, मैं आपको वहाँ पर रिप्लाई दे दूंगा। एक तो लाइव सेशन के दौरान ही हम उसका कमेंट ले लेते हैं, और जहाँ तक आप एक्सप्लेनेशन देख लीजिए, अगर वो कंसंट्रेशन के साथ देख रहा है तो मैक्सिमम क्वेरी वहीं से कंप्लीट हो जाती है, डाउट रहने की कोई संभावना बनती नहीं है। फिर भी अगर आपके मन में लगता है कि नहीं कुछ और विस्तार से जानना है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट लिख सकते हैं, मैं खुद आकर के आपको रिप्लाई दूंगा या हमारे टीम की ओर से आपको रिप्लाई दे दिया जाएगा। अन्यथा अगर आप पटना में उपस्थित है तो आप ऐसी पाठशाला में फ़ोन करके आप पूछ सकते हैं कि किस समय हम यहाँ उपस्थित रहते हैं, हम आकर के यहाँ पर भी आप हमसे मिल सकते हैं। तो हमारे ओर से जितना हो सकता है बेनिफिट मैं आपको देने के लिए तैयार हूँ, निर्भर ये करता है कि आप हमसे कितना ले पाते हैं। लेकिन सर एक क्वेश्चन और है आप पे कि देखते हैं इधर उधर अभी देख रहे हैं पटना में जो है बहुत सारा ऐसा कोचिंग संस्था है जो एकदम अपना हब बना लिए हैं, लेकिन अभी ऐसी पाठशाला तो 7G की शुरुआत है, लेकिन इतना बेहतरीन टीचर सब जो है इसमें सर, आप उससे पहले भी हम बात देखे हैं कि इधर उधर का टीचर सब भी हैं, इधर उधर का टीचर सब से सर कैसे बचे? देखिए, सबसे पहले मैं तुम्हें बताऊंगा, चाहे पटना की माहौल हो, तो पटना तो मैं बहुत कम समय से हूँ, मेरा मैक्सिमम टाइम तो दिल्ली मुखर्जी नगर में बीता है, तो मैं मुखर्जी नगर के भी माहौल को जानता हूँ, दिल्ली के भी माहौल को भी जानता हूँ, पटना के भी माहौल को जानता हूँ। लेकिन इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, बच्चे को पता है कि उनको कहाँ से बेहतरीन चीज़ मिलेगा। आप देखिए, आप हमारे पास कोई स्टूडेंट आता है, किसी को हम बरगला सकते हैं कितना बार? एक बार बरगला सकते हैं। अगर एक बार रिजल्ट नहीं होगा, अगर एक बच्चा हमारे यहाँ से नेगेटिव होकर के जाता है तो 10 बच्चे को मना करेगा कि वहाँ मत जाओ, कोई भी चीज़ समय से नहीं होता या टीचर वो है। तो इससे हम लोग बच करके चलते हैं, क्योंकि राहुल जी सबसे बड़ी बात यह है कि जीवन में समय का बहुत ज़्यादा मूल्य है।
अगर किसी बच्चे का 1 साल बर्बाद होता है, क्योंकि जो कंपटीशन की तैयारी करते हैं मैक्सिमम वो मध्य वर्गीय ही नहीं, बहुत मुश्किल से पटना या दिल्ली जैसे शहर में वो अफोर्ड करते हैं, तो उनके लिए समय और भी इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि उम्मीद उसके ऊपर नहीं, उसके दायित्व रहता है उसके ऊपर पूरे परिवार का। बहुत मुश्किल से उसका गार्जियन उसको यहाँ पर पैसा दे करके भेजते हैं पढ़ने के लिए। तो ये हम लोगों की भी नैतिक जिम्मेदारी बन जाती है कि कम समय में बेहतरीन से बेहतरीन हम पढ़ा करके उसको रिजल्ट की ओर लेकर के चले। हमारे ओर से कोई कमी नहीं रहना चाहिए। और बहुत सारे ऐसे भी स्टूडेंट हैं जो कि कम समय में अच्छा मेहनत करके बहुत आगे बढ़े हैं, तो उसके लिए आप निश्चिंत रहिए। यहाँ की जो भी मैनेजमेंट हो चाहे फैकल्टी हो आपके लिए समर्पित है। और जहाँ तक बात है, आपको हमारा लोगो ही है कि सबसे सस्ता कम फी वाला। Yes. पैसे प्राइम उद्देश्य नहीं है, क्योंकि मैं भी कोई बहुत बड़ा मेरा भी बैकग्राउंड नहीं रहा है। मैं भी कभी एक स्टूडेंट था, मुझे भी पता है कि स्टूडेंट की क्या टारगेट होती है, क्या डिमांड होती है। मैं भी बहुत एकदम ग्रामीण क्षेत्र से निकल के यहाँ तक पहुँचा हूँ, तो सारी चीज़ों को मुझे पता है। उसके लिए आपको निश्चिंत रहना। और जैसा कि रिकेश सर भी बताए कि हम लोग क्या करते हैं कि क्लास में देखते हैं कि सबसे कमज़ोर स्टूडेंट कौन है। सबसे कमज़ोर स्टूडेंट से पूछा जाता है कि भाई तुम समझ गए हो। जब वो कह देता है कि हाँ सर मैं संतुष्ट हूँ, तो हम लोग समझ लेते हैं कि हाँ चलो अब इस टॉपिक से हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। देवेंद्र सर, लास्ट में आपसे क्वेश्चन है कि जो भी स्टूडेंट मान लीजिए कि 1-2 बार सीटेट देते हैं, नहीं उनसे क्वालिफाई कर पाते हैं, स्टूडेंट हार करके बोलते हैं कि चलो छोड़ो आप, और जो भी स्टूडेंट पटना आते हैं तो बोलते हैं सीटेट कहाँ करे नहीं करे। बहुत ऐसे इधर उधर एकदम फैकल्टी एकदम बोलते हैं कि मेरे यहाँ फैकल्टी है, मेरे यहाँ। सर आपके यहाँ कैसे जुड़े? देखिए, जो भी ऐसा बच्चे हैं जो बार बार 2 बार या 3 बार से दे रहे हैं, 1 नंबर 2 नंबर या 4 नंबर से जिनको छूट जा रहा है, उनको एक तो सबसे पहले कि हम बहुत मिनिमम फी रखे हैं, तो फी का तो उनको इशू आएगा नहीं। जो जहाँ भी वो पढ़ा होगा बहुत ज़्यादा फी उनसे वसूला गया होगा। हमारे यहाँ सबसे पहला कि बहुत कम फी है, तो आप आइए, 1 नंबर 2 नंबर या 4 नंबर से आपको छूट रहा है बार बार, तो 100% दावे के साथ कह रहे हैं आप अपना उपस्थिति हमारे यहाँ दीजिए। हमारे जो फैकल्टी है, जो बेस्ट फैकल्टी है सारे सब्जेक्ट का, आप उनसे मिलिए, आप अपना टाइम दीजिए, और 100% दावे के साथ कर रहे हैं 100% यहाँ से रिजल्ट आप लेके जाइएगा। एक बार आप जरूर आइए, इस विश्वास के साथ हम आपको ये विश्वास दिलाते हैं कि 100% आपको रिजल्ट यहाँ से दे के आपको भेजेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर। कल जो है 16 अप्रैल को हमारा जो नया बैच आ रहा है, और आप जैसे आज आप अचानक आए हैं, कल सुबह में नया फाउंडेशन बैच है। आप सुबह 9 बजे यहाँ पर पधारें और बच्चे से ही पूछ लेंगे क्लास के बाद कि किस तरीके की क्लास की यहाँ पर सुविधाएं हैं, किस तरीके से समझाया जाता है। तो मतलब एक से एक फैकल्टी हमारे पास में है। यदि किसी को करंट अफेयर्स की जरूरत है तो उसके लिए भी अलग से फैकल्टी हम लोग देते हैं। समझ रहे हैं सर? तो आप कल जरूर, हमको आपसे जो है रिक्वेस्ट है कि कल सुबह में जो हमारा नया बैच है 16 अप्रैल से, उसमें आप जरूर आए और बच्चों का भी हालचाल जाने, और हमारे सभी सरों से मुलाकात भी हो जाएगी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत जरूर आएंगे। और जैसे कि आप सभी का जो भी मन में डाउट अभी चल रहा होगा, तो हम डाउट क्लियर करने के लिए सबसे कम फी वाले संस्थान में भी आए हुए हैं। और आप सबका मन में जो क्वेश्चन रहता है कि भैया सबसे कम फी में जो है सीटेट क्वालिफाई कहाँ हो पाता है पटना में, तो आप सब ये कोचिंग संस्थान है एसी पाठशाला, आप आ करके फैकल्टी पहले देखिए फिर ज्वाइन कीजिए। ऐसा नहीं है कि पहले ज्वाइन ही कर लीजिए, पहले फैकल्टी देखिए और फिर ज्वाइन कीजिए। आपके मन में जो भी प्रक्रिया चल रहा है आप कमेंट में रह दीजिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।